कृष्णा भगवान के इन शब्दों को सुनो, शक्तिशाली वही है जो अपनी जान फूंक दे। भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। उनके वचनों में वह शक्ति है जो न केवल किसी व्यक्ति को ऊर्जावान बना सकती है, बल्कि जीवन को भी दिशा दे सकती है। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। उनके एक वचन का गूढ़ अर्थ है, शक्तिशाली वही है जो अपनी जान फूंक दे। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, परंतु इसके पीछे जो दर्शन है, वह अत्यंत गहरा और प्रेरक है। आइए इसे समझते हैं। शक्ति का असली अर्थ क्या है? आमतौर पर हम शक्ति को बाहरी बल या शारीरिक ताकत के रूप में समझते हैं, पर श्री कृष्ण की दृष्टि में शक्ति केवल बाह्य बल नहीं, बल्कि आत्मिक संकल्प, धैर्य, त्याग और निस्वार्थ कर्म का नाम है। जब वे कहते हैं कि शक्तिशाली वही है जो अपनी जान फूंक दे, तो उसका मतलब यह नहीं कि किसी को अपने जीवन का अंत कर देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को किसी उद्देश्य के लिए, किसी सत्य के लिए, किसी धर्म के लिए पूर्ण समर्पण से जीता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। महाभारत का प्रसंग शक्ति और त्याग का प्रतीक। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, वह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, कर्तव्य और मोह के बीच संघर्ष था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विचलित हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि शक्ति केवल बाहुबल नहीं होती, बल्कि कर्तव्य की आग में अपने मोह को जलाना ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही वाक्य उस विचार से जुड़ता है कि जान फूंक देना मतलब है पूरी निष्ठा, संकल्प और समर्पण से कर्म करना, बिना फल की चिंता किए। आज के युग में इस वचन का महत्व। आज के युग में जहां लोग थोड़े से संघर्ष से हार मान लेते हैं, जहां लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं क्योंकि धैर्य की कमी होती है, वहां श्री कृष्ण का ये वचन एक दीपक की तरह रोशनी करता है। जब कोई युवा अपने सपनों की ओर बढ़ता है, उसे 100 बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह फिर भी उठ खड़ा होता है, वही असली शक्तिशाली होता है। जब कोई माँ अपने बच्चों के लिए अपना सारा सुख त्याग देती है, वही असली शक्तिशाली होती है। जब कोई सैनिक देश की सेवा में अपना प्राण भी अर्पण कर देता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। कर्म में शक्ति है, संकल्प में जीवन है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि शक्ति दिखाओ, उन्होंने कहा शक्ति बनो। शक्ति दिखाने की जरूरत केवल उसी को होती है जो भीतर से कमजोर होता है, लेकिन जो भीतर से दृढ़ होता है, जो अपने लक्ष्य, अपने धर्म, अपने कर्तव्य के लिए पूर्ण समर्पित होता है, वह अपने जीवन को भी दांव पर लगाने को तैयार रहता है। और वही है सच्चा वीर। जान फूंकना मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन की पूरी ऊर्जा, समय और चेतना को किसी नेक कार्य में लगा दें। ये वाक्य हमें ये सिखाता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने भीतर की आलस्य और भय को जलाओ, कर्तव्य को पूजा समझो और उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। प्रेरणा के कुछ उदाहरण। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने भी तो अपने जीवन को जान फूंकने की तरह जिया। भगत सिंह जैसे वीरों ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए, उन्होंने अपने जीवन को केवल जिया नहीं, बल्कि समर्पित किया। महात्मा गांधी, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर साम्राज्य हिला दिया। श्री कृष्ण का संदेश, जीवन को साधना बना दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित करता है, वही सच्चा योद्धा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लड़ाई लड़ें, बल्कि आप अपने भीतर की लड़ाई, अपने डर, अपने मोह, अपनी कमजोरी के खिलाफ लड़ें। और जब आप ऐसा करते हैं, तब आप सच में शक्तिशाली बनते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की वाणी को जीवन में उतारो। आज जब हम इस वाक्य को सुनते हैं, शक्तिशाली वही है जो अपनी जान फूंक दे, तो ये सिर्फ एक प्रेरक कथन नहीं रह जाता। यह एक मार्गदर्शन है जो हमें बताता है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ महान पाना है, तो हमें पूर्ण समर्पण, त्याग और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। श्री कृष्ण हमें सिर्फ उपदेश नहीं देते, वह हमें अपने भीतर के अर्जुन को जगाने की प्रेरणा देते हैं। तो उठो, जागो और अपने जीवन को किसी सच्चे उद्देश्य में झोंक दो, क्योंकि शक्तिशाली वही है जो अपने जीवन को अर्थ देता है। जय श्री कृष्ण।